बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि IMF ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए मिशन पाकिस्तान भेज दिया है। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन जजों की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने में मसरूफ़ हैं। IMF मिशन बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी जायजा ले रहे हैं। IMF मिशन गवर्नेंस के मामलात का भी जायजा लेगा। मिशन ने जुमेरात 6 फरवरी को अपने काम का आगाज किया, 14 फरवरी तक अपना काम मुकम्मल करेगा। IMF मिशन 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदअनवानी, मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। IMF के इस मिशन की मनसूबाबंदी गुज़िश्ता साल सितंबर में की गई थी। IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा। IMF मिशन जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार पर भी बातचीत करेगा। IMF मिशन अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातें भी करेगा। मिशन अपनी तशखीस को हतमी शक्ल देगा और जुलाई तक रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। $7 अरब मुआहिदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। ज़राए का कहना है कि इस मिशन का कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं, ये एकेडमिक नौयत का मिशन है। IMF ऐसी रिपोर्ट दुनिया भर के ममालिक के लिए मुरतब करता रहता है। और अब आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास आरग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने गज़ा पर फ़लस्तीनियों की हालत पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इसहाक डार ने जोर दिया कि फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी आवाम की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ। इसहाक डार OIC वज़ीर ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से भी आगाह हैं और फ़रीक़ैन ने आने वाले दिनों में इन पेशरफ्तों पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। इसराइली फ़ौज गज़ा पट्टी के नाम नहाद कॉरिडोर से इनखला कर रही है, जो आज मुकम्मल हो जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक कॉरिडोर गज़ा को 2 टुकड़ों में तकसीम करता है। गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी मुआहिदे के तहत 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। रिहाई पाने वाले 7 फ़लस्तीनी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसराइली फोर्सेस की लेबनान और शाम पर बमबारी में 6 लेबनानी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत जारी, फोर्सेस के छापे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि हम मज़ीद मौत और तबाही की तरफ वापस नहीं जा सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ चीफ का गज़ा के अस्पतालों की तामीर के लिए वसाइल की ज़रूरत पर जोर। 30 जनवरी को रिहाई पाने वाले 5 थाई शहरी थाईलैंड पहुँच गए। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में तस्दीक शुदा शहादतें 48,181, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1,11,638 हो गई है। सरकारी मीडिया ऑफिस गज़ा ने मलबे तले दबे अफराद को शहीद तस्वर करके शहादतों की तादाद को तकरीबन 21,700 तक अपडेट कर दिया है। और अब आपको बताएं कि नेतन्याहू इस्राएली वज़ीर आज़म कहते हैं कि सऊदीया के पास बहुत लैंड खाली है, बहुत जगह खाली है, वो वहाँ फ़लस्तीनियों को जगह दे सकते हैं। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की बेदखली के इस्राएली वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने जारी करदा बयान में कहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने के इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयान को सख्ती से मुस्तरद करता है। गुज़श्ता रोज़ इस्राएली वज़ीर आज़म ने बयान दिया था कि फ़लस्तीनी रियासत सऊदी अरब में बना सकते हैं। सऊदियों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी मौजूद है। इस्राएली वज़ीर आज़म के सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने के बयान पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने शदीद मसम्मत की है। UAE की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान काबिल मज़म्मत और इश्तियाल अंगेज़ है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दिन के वक्त कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। फैसले के तहत डंपर्स को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक हादसात के हवाले से इजलास में इंस्पेक्टर जनरल, IG सिंध पुलिस, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DIG ट्रैफिक और दीगर मुतालिका हुकाम शरीक हुए। फैसला किया गया है कि कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और के ड्राइवर्स की जिस्मानी तस्दीक फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी ताकि रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। इजलास में यह भी तय किया गया है कि शहर में चलने वाली तमाम गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से QR कोड सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को हिदायत दी गई है कि वो अगले 3 माह के अंदर अपने ऑपरेशन को रात के वक्त मुंतकिल करे ताकि दिन के वक्त ट्रैफिक के दबाव में कमी लाई जा सके। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में सब्जियों की कीमतों से तो लोग मुतमईन हैं, लेकिन फलों की कीमतें ज़्यादा होने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फल और फ्रूटों की कीमतों की बात की जाए तो फल और फ्रूट जो है इस सीज़न में जो लोगों का कहना है कि वो महंगे दामों फ़रोख्त भी हुए हैं। पिछले सीज़न में लोगों का ये कहना है कि फ्रूट जो थे वो सस्ते थे। दूसरी जानिब जो सब्ज़ियाँ हैं इस तरह प्याज हो गया, टमाटर हो गया, अब वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल रेट पर लोगों को मिल रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि आने वाले आगे माह मुबारक का रमज़ान मुबारक भी है, जिसके बाद जो है ना वहाँ पे जो रेट हैं इनके वो डबल हो जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अब से ही वो जो कंट्रोल करना शुरू कर दे। और जाम शुरू में दरियाई सिंध के किनारे जारी 3 रोज़ा सिंधु दरिया गेम्स का आज आखिरी रोज़ है। आज गेम्स के फाइनल मुकाबले होंगे। जीतने वालों में इनामी ट्रॉफियां तकसीम की जाएंगी। महकमा खेल सिंध के ज़ेरे तमाम दरियाई सिंध के किनारे सिंधु दरिया गेम्स का आज तीसरा रोज़ है, जिसमें सिंध के कदीम सकाफती खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। आज वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकुशी, सॉकर, हॉर्स राइडिंग और थ्रो बॉल के फाइनल मैचेस खेले जाएंगे। सिंध भर से 500 से ज़्यादा नौजवान और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। शायकीन की भी बड़ी तादाद इवेंट से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। राजनपुर में पहलवानों के दरमियान कुश्ती के मुकाबलों का इनेकाद हुआ। दंगल में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 50 पहलवानों ने शिरकत की। राजनपुर में 2 रोज़ा सकाफती मेले में पहलवानों के दरमियान कुश्ती के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 50 पहलवानों ने शिरकत की। पहलवानों के दरमियान 25 मुकाबले हुए। मुखालिफिन को चित करने के लिए मुख्तलिफ दाव पेच लड़ाने और कुश्ती जीतने पर रिवायती भंगड़े डालते रहे शहरियों की बड़ी तादाद मुकाबले देखने के लिए मौजूद थी। फाइनल मुकाबला नन्हे पहलवान और अकरम पहलवान के दरमियान हुआ। नन्हे पहलवान ने यह मुकाबला जीतने के लिए खूब जोर लगाया और अकरम पहलवान को चित करके रुस्तम पहलवान होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। खबर दें आपको मौसम से मुतालिक। कराची में मौसम खुश्क और खुनक रहने का इम्कान है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। तफसील बताएंगी शवाला असलम। कराची में मौसम की कुछ यूँ सूरत हाल है कि सुबह के औकात में जो थोड़ी ठंड है वो महसूस की जाती है और आज भी कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 40% से ज़ायद है और शुमाल मशरिक के सिम से हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। जो मतला है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर साफ़ है। और अगर हम बात करें तो जो दर्जा हरारत है उसमें दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफे का भी इम्कान है और जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच सकता है। और अगर हम फ़िज़ाई मेयार की बात करें तो आज भी शहर का फ़िज़ाई मेयार बदस्तूर मुतासर है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची आज 7वें नंबर पर रहा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 180 से तजावज़ कर गई है, जो काफ़ी मुज़र सेहत है। लिहाजा माहिरीन सेहत लोगों को ये तजवीज़ करते हैं कि जब वो घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जी, रवा साल की पहली भरपूर पोलियो मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंसदाद पोलियो के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में जारी रहने वाली हफ्ता पोलियो मुहिम में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का 95% से ज़ायद हदफ हासिल कर लिया है। साल 2025 की पहली पोलियो मुहिम 1 हफ्ता जारी रहने के बाद आज 9 फरवरी को मुकम्मल हो रही है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का 95% से ज़ायद हदफ हासिल कर लिया गया है। अब आखिरी दिन ये देखा जा रहा है कि कौन से बच्चे बाकी बचे हैं ताकि उनको भी पोलियो के कतरे पिलाए जा सकें।
वहाँ पर जो है रोज़ाना वैक्सीनेट किया जाता है बच्चों को। वो बच्चे भी इसमें कवरेज हो जाती है जो कैंपेन में किसी न किसी वजह से रह जाते हैं। उसके अलावा आउट ऑफ सिटी से आने वाले बच्चों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बलूचिस्तान समेत मुल्क के दूर दराज इलाकों में मौसमी शिद्दत के बावजूद पोलियो टीम्स ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। वजीर आजम की फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो आयशा रजा फारूक का कहना है कि वालदैन और समाज का ताउन जारी रहा तो रवां साल मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।